बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगी किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ऐसी 12 चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनसे रोज़ा फासद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। ये वो मसाइल हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन मसाइल को नहीं जानते और फिर रोज़े की हालत में ऐसे काम कर बैठते हैं कि जिनसे इनका रोज़ा टूट जाता है और इन्हें इल्म तक नहीं होता और वो ये तसव्वुर करते हैं कि इनका रोज़ा बाकी है। हकीकत में इनका रोज़ा फासद हो जाता है, इन पर कज़ा लाज़म आ चुकी होती है, बाज़ दफ़ा तो कफ़ारा भी लाज़म आ चुका होता है और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं। तो ये सब मसाइल हमें मालूम होने चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसी 12 चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिनसे रोज़ा फासद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। हमें रोज़े की हालत में इन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, जानबूझकर खाने से या पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर जानबूझकर कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं, थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, रोज़ा फासद हो जाएगा। हाँ, अगर भूले से कोई चीज़ आपने खा ली है या पी ली है, भूले से आपने कुछ खा पी लिया, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे आपने थोड़ा खाया या पेट भर के ही क्यों ना खाया। भूल कर कोई चीज़ खा पी ली, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप खा रहे थे भूले से और फिर आपको खाते हुए याद आया कि मेरा तो रोज़ा है, या किसी ने तवज्जो दिलाई, इसके बाद फिर जो कुछ भी आपके मुंह के अंदर है वो फौरन से बाहर उगल देना चाहिए। अब अगर याद आने के बाद या किसी के बताने के बाद आपने थोड़ा सा भी कुछ हलक से नीचे उतार लिया, तो ये जानबूझकर हो जाएगा, अब आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे आपको बचना है। जानबूझकर खाने से या पीने से रोज़ा फासद हो जाता है। नंबर 2, मुश्तज़नी करने से, यानी अपने हाथ से किसी ने अगर मिनी खारिज की तो इससे इसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासद हो जाएगा, इसका रोज़ा इससे बाकी नहीं रहेगा। नंबर 3 पर कुली करते हुए अगर पानी हलक से नीचे उतर जाए, यानी वज़ू कर रहे थे और वज़ू के दौरान कुली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर गया, या वज़ू कर रहे थे इस वक्त कुली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर गया, चाहे गलती से ही क्यों ना हो। गलती से होगा तो जानबूझकर कौन करता है, गलती से भी अगर पानी हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए जब रोज़े की हालत में आप हों तो वज़ू करते हुए थोड़ा ध्यान करें, कुली करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए। नंबर 4, जानबूझकर उल्टी करने से, अगर खुद ब खुद उल्टी हुई है या खुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है, चाहे जितनी मर्जी हो, 1 मरतबा हो, 10 मरतबा भी ही क्यों ना हो, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी के शिकार हैं कि जब उल्टी आती है तो वो अपना रोज़ा खुद ब खुद तोड़ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप जानबूझकर गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते हैं, उस सूरत में रोज़ा टूटेगा। लेकिन अगर खुद ब खुद उल्टी आ रही है, चाहे आपको जितनी मर्जी उल्टियाँ आए, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, हैज़ और नफास के आ जाने से रोज़ा टूट जाता है। मसलन किसी भी औरत या किसी भी बच्ची के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और ज़चकी के दौरान आने वाला गंदा खून, उससे भी रोज़ा टूटता है, उसमें भी रोज़ा नहीं होता आपका। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि अगर 12 बजे के बाद पीरियड्स आए हैं तो कहा जाता है आपका रोज़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आपको अफ्तारी से 1 मिनट पहले भी पीरियड्स या हैज़ आए हैं तो आपका उसी वक्त रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नफास वाली औरत, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो गंदा खून आना शुरू हो जाता है, तो आपका रोज़ा भी उसी वक्त टूट जाता है। नंबर 6 पर अगर किसी ने नाक पर दवा डाली या नाक के अंदर दवा डाली, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर किसी ने स्टीम ली या भाप ली, पानी के अंदर कोई दवाई डाली और उसने भाप ली, तब भी इससे उसका रोज़ा फासद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे बचना चाहिए, रोज़े की हालत में इस्तेमाल ना करें। अगर आपका मर्ज़ बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा आप कज़ा करें, रोज़े जब सेहत याब हो जाएं, इसके बाद इन रोज़ों की आपने कज़ा करनी है। नंबर 8 पर इनहेलर का इस्तेमाल करना। कुछ लोग होते हैं जिनको सांस का मसला होता है, वो दमे के प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। रोज़े की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करने से आपका रोज़ा फासद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। तो इस हालत में आप रोज़ा को कज़ा करें, रोज़ा ना रखें, अदरवाइज़ आपका रोज़ा टूट जाता है। तो इससे बचना चाहिए, रोज़े की हालत में इस्तेमाल ना करें। अगर आपका मर्ज़ बहुत ज़्यादा है
तो आप रोज़े की क़ज़ा करें। जब आप सेहत याब हो जाएंगे तब आप रोज़ा रखें। नंबर 9 पर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होने से, यानी मियाँ बीवी ने रोज़े की हालत में अज़दवाजी तल्लुकात कायम कर लिए तो चाहे मिनी खारिज हो या अनजाल ना हो, ये शर्त नहीं है। शर्मगाहें आपस में मिल गई तो इनका रोज़ा फासद हो जाएगा और इनका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10 पर मियाँ बीवी का आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए मिनी का खारिज होना या इस दौरान इंजाल होना, तो इस मामले में भी शौहर का रोज़ा जो होगा वो भी फासद हो जाएगा, और अगर बीवी के साथ ये मामला पेश आए तो बीवी का रोज़ा फासद हो जाएगा। इसलिए उलमाए इकराम ने लिखा है, जो लोग अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते वो रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहें। इनका मतलब ये नहीं कि वो घर से निकल जाएं, यानी वो इन बातों से इज्तनाब करें। नंबर 11 पर दांतों में कोई चीज़ अगर फंस गई है और वो दांतों से निकलकर हलक में उतार ली जाए, अगर वो चने की दाल के बराबर हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासद हो जाएगा। और अगर वो चने के दाने से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा फासद नहीं होगा। नंबर 12 पर टूथ पेस्ट करने से, यानी अगर रोज़े की हालत में आप टूथ पेस्ट करते हैं तो इससे आपका रोज़ा फासद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बारीक ज़र्रात होते हैं कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो हलक से नीचे उतर जाते हैं और जो कि रोज़ा टूटने का सबब बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ब्रश ना करें, बल्कि सुन्नत है आप मसवाक करें। मसवाक आप जितनी मर्जी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। मसवाक आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें आप कर सकते हैं, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।